विनीत, सबसे पहले हेजिंग स्ट्रैटेजी से हम शुरुआत करेंगे। हेज करना क्या होता है? जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो लोग किस तरीके से, अभी आप जनरली क्या देख रहे हैं कि किस तरीके का ट्रेंड है, कैसी ट्रेडिंग हो रही है? क्या नेकेड में ही ट्रेडिंग हो रही है? क्या 90% जो ट्रेडिंग है ऑप्शंस में? देखिए, एक तरफ तो जो रिटेलर्स हैं वो सिर्फ बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। 80% जो रिटेलर्स हैं वो लोग बाइंग करते हैं ऑप्शंस में भी, और ऑप्शंस बाइंग में भी वो कहीं ना कहीं सिर्फ नेकेड ट्रेड्स लेते हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से अभी क्या आप ट्रेंड देख पा रहे हो रिटेलर्स में, और उसको हेजिंग स्ट्रैटेजी से कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल। तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि मार्केट में हम्म। आज अगर मैं कोई भी कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ, आज सब कुछ मार्केट हम्म। में अच्छा है कि ठीक है, निफ्टी स्ट्रांग राइट। है, ब्रेकआउट के पास है। हम्म। बट सडनली नेक्स्ट वीक अगर मार्केट में कोई न्यूज आ जाता है, ओवरनाइट न्यूज आ जाता है, हम्म। तो वहां पे इस टाइप के इवेंट्स में ऑप्शन ट्रेडर्स का जो नेकेड करते हैं सबसे बड़ा लॉस होता है। बिकॉज ओवरनाइट आने के बाद में वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन जहाँ पे हम हमारी हम्म। पोजीशंस को या लॉसेस को कंट्रोल कर सके। तो यही चीज जब हम बुलिश हेज करके हम कोई ट्रेड लेते हैं, तो वहां पे हम्म। हमारा कैपिटल कभी भी फुल वाइप आउट नहीं होता है। इवन इफ वी आर रॉन्ग, अगर हमारा ट्रेड गलत हो जाए या कोई ऐसा इवेंट हो जाए, तो हमारा कभी भी फुल कैपिटल का लॉस उसमें नहीं हो सकता। और कैपिटल हमारे पास रहेगा तो हम दोबारा ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। अगर कैपिटल वाइप हम्म। आउट हो गया, देन हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम कैसे उसमें आगे काम कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आई थिंक जो लोग पहली बार अगर ये शो देख रहे हैं या जिन्हें ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है, उन्हें एक बार विनीत, नेकेड ऑप्शंस में जो लोग ट्रेड करते हैं वो किस तरीके से वर्कआउट करता है, और वहां पे क्या गलतियां हो रही हैं इस टाइम पर रिटेलर्स की तरफ से, एक बार वो भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि जो ऑडियंस है मे बी बहुत लोगों को ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता हो। वो लोग जनरली इक्विटी में ट्रेड कर रहे हों, या फिर नेकेड का भी मतलब नहीं पता हो। आई थिंक कि जो व्यूअर्स हैं, अगर उन्हें नहीं पता कि नेकेड ऑप्शंस बाइंग क्या होती है, तो उसको भी थोड़ा सा समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। बिल्कुल। सो नेकेड ऑप्शन बाइंग कैसे काम करता है? अगर मेरा व्यू यहाँ से निफ्टी में बुलिश है, तो जनरली हम्म। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, निफ्टी का 26,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय कर लेंगे। और जब हम नेकेड कॉल बाय कर लेंगे, तो उसमें हमारा पैसा डबल भी हो सकता है, हमारा पैसा 2x भी हो सकता है, और हमारा पैसा जीरो भी हो सकता है। राइट। वहां पे सबसे बड़ा रिस्क आता है, बिकॉज जीरो होने की भी प्रोबेबिलिटी है अगर मेरा ट्रेड हम्म। नहीं चलता है या कोई न्यूज आ जाता है मार्केट में। तो बट हम्म। मैं अगर मार्केट में बुलिश हूँ, तो मैं उसको कैसे अपने स्ट्रैटेजी में कैसे मैं लॉसेस को कैप करता हूँ, मैं 26,000 का कॉल बाय करूंगा एंड वहां से ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का मैं कॉल सेल कर दूंगा। सो इससे मेरा जो लॉसेस होगा, अगर मार्केट नीचे भी जाता है, तो मेरा 26,000 का जो कॉल बाय है उसमें मुझे लॉस होगा, बट 26,500 का जो कॉल हमने सेल किया है स्ट्रैटेजी में, वो हमको क्रेडिट देगा, जिससे हमारा लॉस जो है वो काफी हद तक के सेट ऑफ हो जाएगा। राइट। चलिए, तो मतलब नेकेड ऑप्शंस बाइंग अगर आप लोगों को समझ आ गई, तो देखिए, जैसे अभी मार्केट अगर 25,900 के आसपास में है, और अगर आप नेकेड बाइंग करते हैं, यानी कि अगर आप सिर्फ अपसाइड का ही अगर आप कॉल लेते हैं, कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट 26,500 तक जा सकती है, और आप सिर्फ अपसाइड के ही जो है ऑप्शंस उधर बाई करते हैं, तो वो एक तरीके की नेकेड बाइंग हो जाएगी। यानी कि अगर ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जाती है तो आप प्रॉफिट में है, लेकिन अगर वहां से जरा भी अगर मार्केट नीचे आती है, तो आपका जो कैपिटल है वो वहां से वाइप आउट हो सकता है। इसीलिए नेकेड बाइंग करने से ज्यादा बेटर है हेजिंग स्ट्रैटेजी। अब हेजिंग स्ट्रैटेजी क्या है उसको भी थोड़ा सा समझते हैं विनीत। अ, अगर हम इंडेक्स की बात करें विनीत, तो हेजिंग स्ट्रैटेजी इंडेक्स में कोई भी रिटेल ट्रेडर किस तरीके से उसको मिक्सअप कर सकता है, कैसे हेजिंग स्ट्रैटेजी का यूज करके इंडेक्स के थ्रू प्रॉफिट बनाया जा सकता है? ओके। सो हेजिंग में हमेशा दो स्ट्राइक इन्वॉल्व होगी, एक बाय साइड और एक राइट। सेल साइड। हम्म। तो जब भी हम कोई ऑप्शन बाय करते हैं, हम उसके अगेंस्ट हम्म। में एक ऑप्शन सेल कर देते हैं, ताकि हमारे लॉसेस उसमें कैप्ड रहे। तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि हम 26,000 का कॉल बाय करेंगे, 26,500 का कॉल हम सेल करेंगे। तो ये हम्म। दोनों ट्रेड जब हम साथ में करेंगे, तो मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा उसमें पैसा बनेगा, एंड मार्केट हम्म। नीचे आता है तो उसमें हमारा लॉसेस जो रहेंगे वो कैप रहेंगे। अगर मैं नेकेड करूंगा और कल मार्केट में 200-400-500 पॉइंट का नीचे का मूव आ गया, तो मेरा जो हम्म। कैपिटल लगा है वो 50%, 80%, 90%, इवन 100% तक के कैपिटल मेरा वाइप आउट हो सकता है। बट यही चीज जब मैं हेजिंग के साथ करूंगा, तो मेरा जो कैपिटल है हम्म। वो 10%, 15% के ऊपर मेरा लॉस नहीं जा सकता। इवन अगर कल निफ्टी में लोअर सर्किट भी लग जाए, तो भी मुझे पता है कि मेरा मैक्स लॉसेस अप टू 10% या 15% ऑफ द कैपिटल। राइट।
चलिए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आई थिंक कि जिस तरीके से जो हमारे रिटेलर्स है विनीत, हम लगातार देखते हैं कि कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाता है। अगर वहां से अगर 10% का भी लॉस है तो वो लॉसेस कट नहीं करते क्योंकि हेज नहीं है। तो वो एक साइड से हेज ही उनका पूरा बिलीव उसी ट्रेड में है कि ये ट्रेड ही वापस उन्हें पैसे रिकवर करके देगा या फिर प्रॉफिट बना के देगा। तो आई थिंक राइट वहां पर भी हेजिंग स्ट्रैटेजी एक लाइक खुद को भी आराम देती है कि आपने अगर कोई ट्रेड लिया है तो अगर लॉसेस में भी है तो दूसरे साइड पर आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर वो कवर हो रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा जो रिटेल ट्रेडर्स हैं सुबह 9:15 पे आते ही आप सब बहुत ज्यादा बीपी आप सबका हाई होता है, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी अगर आप हेजिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। और विनीत, हेजिंग स्ट्रैटेजी से लॉसेस कितने कट डाउन हो सकते हैं वो तो हमने बात कर ली कि ठीक है 10% तक जो है लॉसेस आप कवर कर सकते हो। लेकिन प्रॉफिट्स की बात करें अगर, और साथ ही जो इस पूरे शो का फोकस है कि कैसे आप सेकंड इनकम या फिर एक पैसिव इनकम आप इससे जनरेट कर सकते हो, तो वो समझने के लिए सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगा कि एक आपका रिटर्न कितना हो सकता है। लाइक अगर हम एवरेज रिटर्न की बात करें तो मंथली एवरेज रिटर्न क्या हो सकते हैं अगर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं और हेजिंग के साथ करते हैं, तो जनरली क्या एवरेज एक रिटर्न जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो वहां पे उन्हें देखने को मिल सकता है। ओके। सो देखिए, हम लोग इस पे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और हम लोग इसमें राइट। साइकोलॉजी की भी बात करेंगे मार्केट में, और हम रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। सारी चीज़ों को इसमें देखेंगे। सो अगर हम नेकेड ऑप्शंस करते हैं तो मेरा जो कैपिटल है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी हो सकता है अगर मेरा ट्रेड सही बैठा तो। और अगर मेरा ट्रेड गलत हो जाता है, हमारा कैपिटल जीरो भी हो सकता है उसमें। बट जब हम हेजिंग के थ्रू काम करते हैं, सो हमारा जो मैक्स प्रॉफिट होता है वो भी कैप हो जाता है, विच कैन बी अराउंड 10 या 15 या 20% ऑन मार्जिन, जितना हमने कैपिटल यूज किया है। और हमारा लॉसेस भी 10 to 20% ऑन मार्जिन हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि हम किस तरीके से मार्केट में प्ले आउट करते हैं। और अगर जो यूजर्स, मेरे ख्याल से यहाँ काफी यूजर्स जो होंगे वो फुल टाइम ट्रेडर्स नहीं होंगे, वो सब लोग मे बी दे आर इनटू जॉब और या बिजनेस कर रहे होंगे। सो बेस्ट थिंग इज कि अगर आप मार्केट को फुल टाइम मॉनिटर नहीं कर सकते, स्टिल यू कैन मेक अ वेरी गुड इनकम आउट ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटजीज। विनीत, एक यहाँ पे ना अगर हम एक सिनेरियो लेकर चले, अगर 1 लाख रुपए अगर कोई रिटेल ट्रेडर है, अगर वो ट्रेडिंग करना चाहता है 1 लाख के कैपिटल से, मैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, उन्हें नंबर्स में थोड़ा सा बेटर समझ आएगा जहां तक मुझे लगता है। तो 1 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है। आप इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, आप स्टॉक स्पेसिफिक भी ऑप्शंस में वहां पर भी ट्रेड कर सकते हो। 1 लाख रुपए के कैपिटल से अगर शुरुआत करते हैं, जनरली क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां से, और किस तरीके से हमें इंडेक्स में और स्टॉक्स दोनों में किस तरीके से हेज करना चाहिए? ओके, सो मैं आपको 1 लाख के कैपिटल पे बताता हूँ। निफ्टी का जो राइट। हमने अभी ऑप्शन ट्रेड देखा, 26,000 हम्म। कॉल बाय और 26,500 कॉल सेल, तो उसमें अराउंड 70,000 के आसपास का हमें मार्जिन लगता है। अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट देके 26,400 500 के ऊपर सेटल हो जाता है, सो हमारा जो उसमें मैक्स प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा अराउंड 18,000 रुपीज पर लॉट, हम्म। मंथली टाइम फ्रेम पे। तो ये अराउंड 20-25% रिटर्न ऑन मार्जिन हो गया जो हमने कैपिटल लगाया हुआ है। अगर हम लॉसेस की भी बात करें तो वो भी हमारा अराउंड 10 to 15,000 का उसमें लॉस हो सकता है। एंड आई थिंक कि अगर आपको 15-20% का प्लस या माइनस होता है आप 1 लाख के कैपिटल पे, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न, रादर देन हम ये सोचे कि हम 1 लाख के कैपिटल को डबल कर देंगे या ट्रिपल कर देंगे, उससे बेटर है कि हम इस तरीके से मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा बनाएं। तो यानी कि कंसिस्टेंटली अगर 10-15% के अगर लॉसेस हैं तो उसमें प्रॉफिट होने के भी चांसेस उतने ही हैं विनीत, उतने ही है है, ना? थोड़े से ज्यादा है प्रॉफिट होने के। एंड लॉसेस का मतलब ये नहीं है कि कल मार्केट नीचे गया तो मेरा कल ही 15% का लॉस हो जाएगा। कल हो सकता है मेरा लॉस 2 या 4% ही रहेगा, क्योंकि हमने ठीक है। मंथली ट्रेड लिया है। एंड कल निफ्टी 1000 पॉइंट भी नीचे अगर ओपन होता है तो मेरा मैक्सिमम लॉस विल नॉट गो मोर देन 4-5%, तो मैं कभी भी उसमें स्टॉप लॉस लेके आ सकता हूँ। तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी काफी पॉजिटिव है। अगर हम इसमें स्टॉप लॉस के भी साथ रखें तो हम लोग इसमें 4-5% का रिस्क लेके 10-15-20% का टारगेट एम कर सकते हैं।